हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज पूरा प्रदेश जो हमारे युवाओं का दर्द है उसे स्वीकार करे, और वो दर्द क्या है जरा ये शुरुआती दौर में ही आप सुन लीजिए, और एक गुजारिश रहेगी कि इस दर्द को महसूस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जरा सुनिए हमारा जो प्रदेश का यूथ है वो कह क्या रहा है। एक तो आप पहले ही पिछले 3 साल से कोई रोजगार सरकारी क्षेत्र में उस तरह से युवाओं को नहीं दे पाए हैं, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म करके आप जो है ट्रेनिंग पीरियड के आधार पर जो है लोगों को रखेंगे। ये शर्म हिमाचल प्रदेश के यूथ से खिलवाड़ है। हम इस पॉलिसी का विरोध करते हैं क्योंकि शर्म मजाक है। पहले आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी हम खत्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के नाम से आप ट्रेनिंग पीरियड पे रखेंगे 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद आप दोबारा उसको परखेंगे, उसकी आप परीक्षा द्वारा लेंगे, यानी आप जो है उसका एग्जामिनेशन टेस्ट लेंगे। हर मंच में इस सरकार की पॉलिसी का विरोध करेंगे और सड़कों में भी बड़े जल्दी इस पॉलिसी के खिलाफ आएंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट ने बोला कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म करो, आप रेगुलर आधार पर जो रोजगार लोगों को दो, तो कितनी बार परीक्षा देगा? मतलब गुमराह हो रहा ना इस शर्म युवा। आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। एक तो पहले आपने बोला कि हम जो है हर साल 1 लाख सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे, साल तो 3 खत्म हो रहे हैं, ना आप उस 1 लाख रोजगार दे पाए, ना आप उस तरह से हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड जो क्लास 3 और क्लास 4 के लिए था वो आपने बंद तो कर दिया कि बैकडोर से वहाँ भर्तियाँ हो रही थी, लेकिन आप तो उसके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम से जो आप टेंडर करना चाह रहे थे वो भी नहीं कर पाए। आप रिक्रूटमेंट तो वहाँ से एक भी नहीं हुई अभी आपके कार्यकाल में। आपने बोला हम जो करप्शन फ्री स्टेट की बात कर रहे हैं, किस तरह की गवर्नेंस? सुन लिया, समझ लिया। उम्मीद करता हूँ इस दर्द का एहसास भी आप सबको हो गया होगा। जिस दर्द की जो आवाज है, जो पीड़ा है, उसे आज हमारा यूथ जो है वो महसूस कर रहा है। अब सवाल उठता है कि जॉब ट्रेनिंग का जो एक नया कंसेप्ट आया है, इस कंसेप्ट में है क्या? यहाँ पर युवाओं ने कितने सवाल उठाए ये भी आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमें नेताओं की बात बहुत जल्द पल्ले पड़ जाती है। नेता जो भी सच्चा झूठा वादा करते हैं वो भी हमारे आत्मसात होने में कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन जब अपनों का दर्द आ जाता है तो क्या हम उस दर्द को उसी तरह से आत्मसात करते हैं जिस तरह से हम अपने नेताओं के जो लारे होते हैं, जो वादे होते हैं, उनके वारे न्यारे करके रख देते हैं। खैर, यहाँ पर बड़ा एक सीधा सा सवाल ये भी उठा कि एक बार आप रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं कि जब जॉब के लिए दौड़ शुरू होती है तो उसमें रेवेन्यू भी आता है, और वो रेवेन्यू फिर जाता कहाँ है? पास कितने होते हैं, जॉब कितने लोग लगते हैं, वो अलग इशू है। सबसे बड़ा इशू तो यही है कि यहाँ पर सरकार के जो खाता है वो भर रहा है, झोली भर रही है, लेकिन युवाओं की जो झोली है वो खाली होती हुई नजर आ रही है। और ये सिलसिला कोई मौजूदा सरकार के वक्त का नहीं है, जो पुरानी सरकारें हैं उनके वक्त का भी है। आज देखिए हो क्या रहा है, हमारे युवा चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो पक्ष है या विपक्ष है उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, और सुनाई देगी भी तो क्यों? क्योंकि उस तरीके से आवाज उठ ही नहीं रही है। सबसे पहले तो बात करता हूं विपक्ष की। बीजेपी जो यहाँ विपक्ष में बैठी हुई है, उसके नेता बयानबाजी तो जरूर करें, लेकिन धरातल पर इन युवाओं के साथ कोई खड़ा हो रहा है नहीं। सिर्फ अखबारों में सुर्खियां बनने के लिए, खुद को एक अखबारी हमदर्द बनाने के लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों से एक सवाल है कि जब आप लोगों ने सत्ता में आना था तो इन्हीं युवाओं का जो वोट बैंक है ना, इसका धुरंधर, जिसे तरीके से कह सकूं कि आप धुरंधरों ने बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल किया था। और इन युवाओं की उम्मीद भी आपसे ही थी। उसकी वजह ये थी कि आपकी मोहतरमा जो प्रियंका गांधी हैं, शीर्ष नेतृत्व में शामिल हैं, वो हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा करके गई थी, और ये भी कहा था बाद में कि 1 लाख नौकरी जो है वो हर साल दी जाएगी। आज इसी जो वीडियो आपने पहले देखा, इसमें आपको एक सुनाई देगी होगी आवाज कि 3 साल हो गए, अब तक तो कायदे से 3 लाख लग जाने चाहिए थे। हर कोई जानता है कि 3 लाख नहीं लग सकते, लेकिन इस हद तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो किसके ऊपर है? वो क्लियर कट कांग्रेस के ऊपर है। इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता। ट्रेनी शब्द में मैं ये कहना चाहता हूं सर
इसका एक सीधा सीधा चेक एंड बैलेंस है सर। वो इसलिए है कि आप 2 साल के बाद अगर मान लो लेट फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 पोस्ट क्रिएट करते हो, उस 1000 पोस्ट में जब उसका एग्ज़ाम्स होंगे तो आप ये सोचिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो फेल होने के लिए एग्ज़ाम होते हैं सर। फेल होने के एग्ज़ाम होते हैं तो मेरे ख्याल से 70-80% तो फिर भी और फेल होगा। फिर वो 2 साल और 2-3 साल और मेहनत करता जाएगा। इससे क्या है कि सरकार अपना रेवेन्यू भी बचाना चाह रहा है। ये पॉलिसीज़ मैं इसका विरोध करता हूँ सर। यहाँ पर एक सवाल तो तमाम नेताओं के साथ बनता है। जिस तरह से राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसी तरह से ना एक और चर्चा रहती है उस कानून का कहीं अता पता नहीं है, राइट टू रिकॉल। और यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट टू रिकॉल जो है वो हमारे युवाओं के लिए लागू हो सकता है कि 2 साल अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आपसे एक बार फिर परीक्षा ली जाएगी। अगर आप उस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप रेगुलर जॉब पर आएंगे। अब वही बात आ गई कि जो हमारे नेता हैं, क्या उनको रिकॉल करने का ऐसी कोई व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आम लोग हैं और हम आम लोगों की जो खास खस्ता हाल होते हैं उससे हम ही लोग वाकिफ होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों सर धड़ की बाजी लगा देते हैं और हमारे युवा एक अदद रोजगार हासिल करने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत करते हैं। क्या आप लोगों के तो जितने भी खासम खास होते हैं वो मंत्री बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, और हर सरकार में यही जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, चाहे बीजेपी को या कांग्रेस की हो, अपने लोगों को एडजस्ट कर लिया जाता है। और वहाँ पर जो हारे हैं, नकारे हैं, उनको भी एडजस्ट कर लेते हैं आप लोग। और यहाँ पर दे परीक्षा पर परीक्षा, दे परीक्षा पर परीक्षा। आपके यहाँ पर तो जो एक अग्नि परीक्षा माता सीता के लिए जिसका जिक्र होता है, उससे बड़ी परीक्षाएं तो यहाँ पर हमारे जो नए राजा हैं, जो हमारी नई व्यवस्था है, जो लोकतंत्र के तहत पिछले कई सालों से चली हुई है, वो तो परीक्षा दर परीक्षा लिए जा रही है। सर, इसमें बेरोजगार को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इसमें सरकार नौकरियां देना ही नहीं चाहती। जो भी सरकार नौकरियां दे रही है, वो जो कुछ दे रही है वो आउटसोर्स के माध्यम से दे रही है, और इसमें भी हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। अब देखो, आप पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब इन्होंने उसका नाम बदल के ट्रेनिंग कर दिया। इवन सिर्फ नाम बदल के नहीं, उसमें कुछ जो बेनिफिट मिलते थे कॉन्ट्रैक्ट वालों को, वो इसमें नहीं दे रहे ट्रेनिंग वालों को। नेताओं के साथ एक सवाल, क्योंकि सवाल दर सवाल आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि आप ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि जिससे आपके सामने जो सवाल हैं वो उठाए जा सकें। आपकी परीक्षा 5 साल के बाद होती है और इन जो हमारे युवा हैं, इनकी परीक्षा तो अब होना ही बंद हो चुकी है। जो पिछला बयान आपने सुना उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो युवाओं ने कह दी हैं, लेकिन सुनवाई करे तो करे कौन? अब लास्ट में एक सवाल हमारी जो सो कॉल्ड बड़े नेता होते हैं ना, उनके साथ रहेगा। क्या आज कांग्रेस का कोई नेता निकलकर सामने आया, उसने युवाओं के साथ कम्युनिकेट किया, उसने युवाओं का दर्द समझा, उसने या तो इसके पक्ष में बयान दिया या इसके विपक्ष में कोई बात कही? दूसरी तरफ बीजेपी वाले अखबारों में आप लोग बयान जारी कर देते हैं। आपने क्या इन युवाओं के साथ टाई अप किया? कितने ही विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर ये युवा जो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं वहां पर पढ़ते हुए नजर आ जाते हैं। आपको ये भीड़ नजर नहीं आती। ये भीड़ आपको तभी नजर आएगी जब आपके चुनाव होंगे। और इस भीड़ को अनदेखा करने का जो सिलसिला है वो हमेशा 5 साल के बाद शुरू हो जाता है, जब सत्ता परिवर्तन हो जाता है। कभी लोगों के जो दिनों में जो एक हालात हैं उनके परिवर्तन के बारे में आपने सोचा? नहीं सोचा। क्या कभी ये कहा किसी भी सत्ताधारी दल ने या विपक्ष में बैठे दल ने कि हमारे अगर नेता अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम उनकी एक बार दोबारा परीक्षा लेंगे? या कभी ये कहा कि फलां महोदय को कैबिनेट रैंक दे दिया गया, उन्होंने कैबिनेट रैंक के मुताबिक परफॉर्मेंस दी तो उन्हें आगे चलाएंगे, नहीं तो उनको उनसे भी हम जो कैबिनेट रैंक है वो वापस ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ये हकीकत भी है। खैर, आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है और आपसे पूछ रहा है, लेकिन आप बीजेपी और कांग्रेस एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक थाली के बैंगन बन के रहेंगे। हमारे युवा कभी इस तरफ लुढ़क करे, कभी उस तरफ लुढ़क करे, और इस लुढ़कन में जो वोट है ना उसका वजन तय हो जाता है। हमारा आप लोगों का वजन कभी तय नहीं होता। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो हमारे भविष्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। अपनी राय मत दीजिएगा, इनका समर्थन कीजिएगा। धन्यवाद।